हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एसएससी एंड यूपीएससी में। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देर न करते हुए हम नवंबर महीने की करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ए प्रॉमिस्ड लैंड किसकी आत्मकथा है? तो फ्रेंड्स, ये बराक ओबामा की आत्मकथा है। बराक ओबामा 2009 से 2017 तक अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे। इनको 2009 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में आईपीएल 2020 का खिताब किस टीम ने जीता? तो फ्रेंड्स, ये खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता। फाइनल मुंबई इंडियंस और दिल्ली के बीच में हुआ था, जिससे मुंबई ने यह खिताब 5वीं बार जीत लिया है और यह टूर्नामेंट यूएई में आयोजित किया गया। जॉन मगफुली इनमें से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो फ्रेंड्स, जॉन मगफुली तंजानिया देश के राष्ट्रपति चुने गए। तंजानिया पूर्वी अफ्रीका का एक देश है, जहां पर अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो स्थित है। यहाँ की राजधानी डोडोमाए है। देर न करते हुए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी डिएगो माराडोना का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स, वो फुटबॉल से संबंधित थे। उनका संबंध अर्जेंटीना से है और इनको द गोल्डन किड के नाम से भी जाना जाता है। 2020 बुकर पुरस्कार इनमें से किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, डगलस स्टुअर्ट को 2020 बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको अपने उपन्यास सगी बैन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। डगलस स्टुअर्ट को किस उपन्यास के लिए 2020 बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो अभी हम लोग ऊपर ही चर्चा किए हैं, सगी बैन के लिए इनको 2020 बुकर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, उनका इस दिन जन्म हुआ था। पहली बार 2014 में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया गया था। बात करें फ्रेंड्स विश्व दुग्ध दिवस की, तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया चेयरमैन चुना गया है? तो फ्रेंड्स, नवंबर 2020 को इंग्लैंड के ग्रेग बार्कल को आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया चेयरमैन चुना गया है। बात कर लेते हैं आईसीसी की स्थापना कब हुई थी। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020 इनमें से किसे दिया गया है? तो सादात रहमान को दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस साल की सबसे शक्तिशाली तूफान गोनी का प्रभाव कहाँ को देखने को मिला? तो फ्रेंड्स, ये फिलीपींस में देखने को मिला। सबसे ताकतवर यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। इसकी विंड स्पीड 315 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसलिए इसको सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी कहा जाता है। आइए और भी देशों के तटों की बात कर लेते हैं। फिलीपींस, चीन, जापान के तट पर टाइफून कहा जाता है इसको। ऑस्ट्रेलिया तट पर इसे विली कहा जाता है। यूएसए मैक्सिको के तट पर इसे टॉर्नेडो नाम दिया गया है और वेस्ट इंडीज फ्लोरिडा के तट पर इसे हरिकेन कहा जाता है। चर्चा में रही लोनार झील स्थित है। तो फ्रेंड्स, यह झील महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र और सूर सरोवर झील उत्तर प्रदेश, इन दोनों को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया है? संरक्षण और बचाव के लिए। इनमें से कौन सा देश आईएमएफ का 190वां सदस्य बना है? तो फ्रेंड्स, यूरोप स्थित अंडोरा देश आईएमएफ का 190वां सदस्य बना है। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी इस साल की थीम क्या थी? सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज इसकी इस बार की थीम थी। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2020 वर्ल्ड टॉयलेट डे की थीम क्या थी? तो फ्रेंड्स, इसमें ए वाला सही है, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रिंस खलीफा बिन सलमान का निधन हो गया है। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो फ्रेंड्स, ये बहरीन देश के प्रधानमंत्री बने थे। 1971 से लेकर अब तक वहाँ के प्रधानमंत्री थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? फ्रेंड्स, इसमें
तमिलनाडु को राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर राजस्थान को शामिल किया गया है। हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं फ्रेंड्स, वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह हैं। आइए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों पर अपना विचार व्यक्त करता है। इसका गठन प्रति 5 साल पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 15वें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2017 में आर्टिकल 280 के अंतर्गत किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया? तो फ्रेंड्स 1 नवंबर को मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा ये सभी अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, यानी इसमें सही होगा उपरोक्त सभी। तरुण गोगोई का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो फ्रेंड्स ये असम के मुख्यमंत्री थे। वैसे वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इन्होंने इसका उद्घाटन पाली राजस्थान में किया। और जैनाचार्य वल्लभ सुरेश्वर महाराज जी की 151वीं जयंती पर पीएम ने इसका उद्घाटन किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चर्चा में रही वागीर क्या है? तो यह वागीर जो है पनडुब्बी है, जिसको फ्रांस की कंपनी एमडीएल बना रही है। हाल ही के दिनों वैज्ञानिक ने चमकने वाले मशरूम की खोज किस राज्य में की है? मेघालय में किया गया है। इसमें एंजाइम ल्यूसीफेरस पाया जाता है। केंद्र सरकार ने 210 मेगावाट क्षमता वाली लोहरी जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की। यह किस नदी पर निर्मित की जा रही है? तो किस नदी पर निर्मित की जा रही है दोस्तों? सतलज नदी पर निर्मित की जा रही है। आइए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिले में स्थित है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में एफसी कोहली का निधन हो गया है। वह उद्योगपति थे। ये टीसीएस कंपनी के फर्स्ट फाउंडर और फर्स्ट सीईओ थे। इनको भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है। इनकी प्रसिद्ध बुक द आईटी रेवोल्यूशन इन इंडिया है। केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस पुरस्कार की शुरुआत की है? तो लीलावती पुरस्कार की शुरुआत की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किन देशों के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों ये भारत और सिंगापुर के बीच में किया गया है। यह इसका 27वां संस्करण है और यह अंडमान सागर में आयोजित किया गया। यह सिम्बेक्स अभ्यास 1994 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। चर्चा में रहा परम सिद्धि है, तो यह एक सुपर कंप्यूटर है, यानी बी वाला आपका सही होगा। विश्व में टॉप 500 में से इसको 63वां स्थान दिया गया है। अब यदि आपसे पूछा जाए भारत का सबसे ताकतवर कंप्यूटर कौन सा है, तो वह परम सिद्धि है और दूसरे नंबर पर प्रत्यूष है। देश की पहली सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो दोस्तों ये केरल में स्टार्ट की गई है। तिरुवनंतपुरम के बिली टूरिस्ट जिले में शुरू की गई है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 15वां G20 सम्मेलन संपन्न हुआ। इसकी मेज़बानी किस देश ने की? तो दोस्तों इसकी मेज़बानी सऊदी अरब ने की और भारत इसकी मेज़बानी 2023 में करेगा, इटली 2021 में और इंडोनेशिया 2022 में इसकी मेज़बानी करेगा। इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इनमें से किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो अभी आपको बताया गया भारत G20 शिखर का सम्मेलन 2023 में करेगा। ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है गोवा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीसी ने 22 नवंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो एनसीसी ने अपना 72वां स्थापना दिवस इस बार मनाया है। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। इसके वर्तमान में महानिदेशक राजीव चोपड़ा जी हैं। हाल ही में मृदुला सिन्हा का निधन हो गया। वह किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रहीं?
तो वह गोवा राज्य की पूर्व राज्यपाल थी और उनका हाल ही में निधन हो गया। वो 2014 से 2019 तक वहाँ की राज्यपाल थी। इनमें से किस राज्य की सरकार ने कृषि संपन्नता योजना शुरू की? हिमाचल प्रदेश। चर्चा में रही स्पेरोथेका बेंगलुरु किसकी प्रजाति है? तो यह मेंढक की प्रजाति है। हाल ही में चक्रवात निवार का प्रभाव तमिलनाडु और पुदुचेरी तट पर देखने को मिला। चक्रवात निवार का नाम किसके द्वारा दिया गया? तो यह दोस्तों ईरान के द्वारा दिया गया है। इसकी विंड स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हाल ही में नीतीश कुमार ने कौनवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो इस बार नीतीश कुमार ने बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री होने की शपथ ली। वहाँ पर टोटल 243 सीट थी। आरजेडी ने 75 सीट जीती, जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा सीट जीतने वाली पार्टी है। और बीजेपी ने 74, जेडीयू ने 43 सीट जीती। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का हम। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किस राजनीतिक दल को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुईं? तो आरजेडी 75 सीट जीतकर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, इन सब पर अभी हम लोग चर्चा कर चुके थे। बिहार में 243 सीट हैं, यानी सी वाला आपका सही होगा। बिहार चुनाव 2020 में इनमें से किस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ? तो इनमें से किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, यानी लास्ट वाला आपका सही होगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। सिटमैक्स 2020 सैन्य अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया, इसमें किस देश ने हिस्सा नहीं लिया? तो भारत ने लिया, सिंगापुर ने लिया और थाईलैंड भी लिया, और म्यांमार ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि सिटमैक्स, यस का मतलब सिंगापुर, आई का मतलब इंडिया और टी का मतलब थाईलैंड, जिससे आपको याद रहेगा कि सिटमैक्स 2020 नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ है। इनमें से किस भारतीय वेब सीरीज को 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसमें दिल्ली क्राइम है। इसके निर्माता और निर्देशक की बात करें तो रिची मेहता हैं। इसी तरह से टोनी अवार्ड नाटक के क्षेत्र में, ग्रैमी संगीत के क्षेत्र में और ये एमी टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों आप लोगों में सभी जानते हैं संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NSO द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में भारत की वृद्धि दर है। तो दोस्तों इसमें वृद्धि दर -7.5% है। हाल ही में सरकार ने शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम बदलकर क्या रखा है? इसमें आपका ए वाला सही है, बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय रखा गया है। संघाई सहयोग संगठन SCO के 20वें सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किया गया। भारत SCO का सदस्य कब बना? 2017 में। इसमें सदस्यों की बात करें तो इसमें 8 सदस्य हैं। 2017 में भारत और पाकिस्तान को शामिल किया गया था। यह इसका 20वां सम्मेलन था जिसका प्रतिनिधित्व व्लादिमीर पुतिन ने किया था। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 12th ब्रिक्स समिट का आयोजन आभासी रूप से किया गया, जिसकी अध्यक्षता की गई। इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इनमें से कौन सा देश 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो वो भारत है। भारत इससे पहले 2012 और 2016 में इसकी अध्यक्षता कर चुका है। विश्व निमोनिया दिवस की थीम थी ए ब्रीथ काउंट। ये मनाया किस दिन जाता है? यह 12 नवंबर को मनाया जाता है। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो का नेक्स्ट क्विज देखते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी का लोकार्पण किस राज्य में किया गया? तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 2020 की थीम थी, तो इसकी थीम थी द नर्स एंड डायबिटीज़। यह मनाया किस दिन जाता है? तो यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। और 14 नवंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाल ही में फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों खाद्य एवं उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब के कपूरथला जिले में इसका उद्घाटन किया।
ये 2008 में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई थी। इसके तहत देश में 42 मेगा फूड पार्क की स्थापना होगी। मतलब कि इसमें पंजाब हमारा राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों इस क्विज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक आई एम नो मसीहा किसकी आत्मकथा है? तो ये सोनू सूद की आत्मकथा है। इसकी सह लेखन मीना अय्यर जी हैं। टी.एन. कृष्णन का निधन हो गया। वह प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। इनको 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारत इनमें से किस देश के साथ मिलकर शाहतूत डैम का निर्माण करेगा? तो इसमें अफगानिस्तान के साथ मिलकर शाहतूत डैम का निर्माण करेगा। आइए इसके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। काबुल नदी बेसिन पर इस बांध का निर्माण किया जाएगा, जिसमें खर्च $30 करोड़ का होगा। इसके बनने पर सिंचाई में सुधार होगा। ये वायलिन वादक टी.एन. कृष्णन जी हैं। हाल ही में इनमें से कौन अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो जो बिडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अमेरिका में अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, जिसमें जो बिडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत दर्ज की। अब जो बिडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। इनका शपथ ग्रहण समारोह नेक्स्ट ईयर जनवरी में होगा। पहली भारतीय मूल की व्यक्ति जिसे अमेरिका का उपराष्ट्रपति पद दिया गया वह हैं तो कमला हैरिस जी हैं, जिनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था और इनके पिता जमैका के थे और माता भारतीय थी। जो बिडेन हाल ही में अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति चुने गए? तो अभी हम लोगों ने ऊपर ही चर्चा किया कि जो बिडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। अमेरिका के इतिहास में सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं। तो सबसे अधिक उम्र में जो बिडेन जी हैं, जो अमेरिका के सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बने हैं। इनमें से किस राजनीतिक पार्टी ने 2020 अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की? तो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो कि जो बिडेन की पार्टी है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। तो आप लोगों से इतनी देर से चर्चा की जा रही तो आप लोग जान ही गए होंगे कि महिला उपराष्ट्रपति कौन है। तो कमला हैरिस हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। व्यक्ति का जन्म अमेरिका में हुआ हो, ये भी सही है। वह 14 साल तक देश में रह रहा हो, ये भी सही है। मतलब उपरोक्त सभी सही होगा। वह निकाय है जो अमेरिका में 4 साल में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। तो यह है संयुक्त राज्य इलेक्टोरल कॉलेज। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है? लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमको और उत्साह मिले और हम वीडियो बनाते रहें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो बिडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति चुने गए। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति चुने गए, वह किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। अभी हम लोग चर्चा के दौरान ये सारी चीज़ें आपको बताया जा चुका है। विश्व का पहला लिखा हुआ संविधान है। तो आप लोग जानते होंगे विश्व का पहला लिखा हुआ संविधान अमेरिका का है। संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार की द्विसदनीय विधायिका या संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति बनने हेतु कितने इलेक्टोरल वोट की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों 270 इलेक्टोरल वोटों की आवश्यकता होती है। वैसे कुल वोट 538 होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमको ज़रूर बताइएगा और लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।